ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के महावाक्य। कल हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने कहा जो देह अभिमानी होते हैं उनके जीवन में कितनी सारी कमियां आती हैं और उसके कितने नुकसान होते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे किसी भी बात का मिथ्या अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि अहंकार आया अर्थात व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। तो आज बाबा अहंकार के लिए फिर से कह रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं कि इससे हमें बच करके रहना है। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा के लिए अगर हम कहते हैं उसके मददगार हैं, तो उस मददगार में हम करते क्या हैं। कईयों को एक लगन होती है, तन से सेवा करते, मन से करते, धन से करते, स्थान देते। तो बाबा कहते बाबा के मददगार हो तो आप स्थान दो। रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जिसको बाबा कभी कभी हॉस्टल भी कहते, बाबा कहते आप इसको खोलो, लेकिन अपना अहंकार नहीं हो, अपना शो नहीं, क्योंकि सेवा बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा को निमित्त मान करके चल रहे हैं कि हमने सब कुछ बाबा के लिए किया, इसलिए बाबा कहते अपना अहंकार नहीं हो। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा के शब्दों में बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को धारणाओं में मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि आज का समय क्या है, ज्ञान बहुत सहज है, सुन करके बुद्धि में चला गया, क्योंकि बुद्धि तेज है सबकी, इसलिए बुद्धि ऐसा नहीं कहेंगे कि बार बार सुनते बुद्धि में बैठता नहीं है, बैठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभिमान आता है, अहंकार आता है। और कहते रावण को भी अपनी बुद्धि का अहंकार आया तो वो पतन में चला गया, अंत उसका कैसा हुआ। इसलिए बाबा कहते ऐसा अभिमान न करें। आज बाबा ने समय की वैल्यू बताई है। कहते समय की वैल्यू किसी से पूछनी है, सबसे ज्यादा कहते स्टूडेंट से पूछो जो साल भर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अगर उसकी रिजल्ट थोड़ी भी नीचे होती है तो कैसा लगता है, एक वर्ष बर्बाद किया। कहते और अगर समय की वैल्यू पूछनी है तो उस यात्री से पूछो जो कुछ मिनटों की देरी के कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है, उसको वो साधन नहीं मिल पाता है कि बस हम 2 मिनट लेट हुए, 3 मिनट लेट हुए, लेट तो हुए ना, तो लेट अर्थात समय हाथ से निकल गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड की कीमत पूछनी है तो पेशेंट से पूछो, उस बीमार व्यक्ति से पूछो जो 1-1 सेकंड डॉक्टर कहता है इनके लिए बहुत भारी है, अगले पल क्या हो भगवान के हाथ में। इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चे ज्ञान में आने के बाद, बाबा मिलने के बाद अपना समय अगर व्यर्थ की बातों में, बाह्यात बातों में, बाबा कहते अगर वेस्ट करते रहेंगे तो ये समय बाबा कहते संगम का अमूल्य समय है। 1-1 सेकंड 1-1 वर्ष के बराबर है। ये ना सोचे कि 1 सेकंड ही तो बर्बाद किया, 1 मिनट 1 घंटा ही तो बैठकर बातें किए, नहीं, वो समय हमारा कितने वर्षों के बराबर हमारी कमाई को ख़त्म कर देता है। इसलिए अटेंशन देना कि बाहर की बातों में हमारा समय बर्बाद ना हो। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य 27/11/2024। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे हद के संसार की बाह्यात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। प्रश्न है कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के
हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो। आत्मा बहुत अच्छी हो। एक बाप से सच्चा लव हो। एक बाप से सच्चा लव हो। कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो। कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। कल भी बाबा ने कहा था सिर्फ बाप को याद करते हो या और कुछ भी याद आता है? तो बाबा ने स्थापना, विनाश और पालना, बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो तो तीनों अपने स्वमान याद रहें कि हम बाबा के साथ साथ स्थापना, विनाश और पालना के निमित्त बनते। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फख्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब बाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, अर्थात आत्मा उन्नति करती जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देखो साकार बाबा को भी कितना ऊंचा संकल्प था, इसलिए बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भी बच्चों के रहने के लिए स्थान खरीदे और बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए। बाल भवन, जगदम्बा भवन, ऐसे बाबा ने नाम दिए। क्यों? क्योंकि जहाँ बच्चे रहते थे उसको नाम दिया बाल भवन। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी तो ये है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं कि जैसे बिल्कुल गरीब बच्चे पढ़ रहे हो, नहीं, भगवान के बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। उनका रहन सहन, खान पान, बाबा कहते ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, ऐसा साधारण रॉयल हो जो देख करके लोगों को अलौकिकता की भासना आए। तो बाबा ने कहा तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। आज तो बाबा ने जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, फिर हमारे रहने का स्थान, हमारे रहने की हॉस्टल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ख्यालात भी बहुत रॉयल होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी तो शरीर भी कितना सतो प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी के बातों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाबा क्या पक्का करा रहे हैं? जो हद की बातें, संसार की बातें, बाबा ने कहा बाहियात बातों में, कीचड़ पट्टी वाली बातों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए।
कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल नहीं है। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बाबा कहते, कई बाबा के बच्चे होते हैं ना, कमेटी बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम खूब सेवा करेंगे, खूब उमंग उत्साह करेंगे। और जब करने का टाइम आता है तो कमेटी बनाने के समय तो बड़ा उमंग था, लेकिन जब करने का समय आया तो सारा उमंग उन आत्माओं का माया खत्म कर देती। तो बाबा कहते, माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, जो बहुत सेवा की लगन लगाते हैं, केवल गपोड़े मारते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की क्या वैल्यू होगी, जो ऊंची ऊंची बातें करे और काम देखो तो बिल्कुल थर्ड क्लास। तो इसलिए बाबा ने कहा, माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा भी जाता है, नर चाहत कुछ और होवत है कुछ और, क्योंकि बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। तो माया भी कुछ करने थोड़ी देती है, माया बहुत ठगने वाली है, कान काट लेती है। कितने बच्चे बाबा के घर से लड़ाई झगड़ा करके अपनी कमेटी बनाएंगे और फिर वो कमेटी क्या सेवा कर रही है। बाबा कहते हैं, माया ने भी प्रतिज्ञा की है कि हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। वो बिल्कुल नाक कान काट देती है। तो बाबा कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेजते हैं। कोई कहते हैं, बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जाएं। तो बाबा कहते, बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, सेवा करने के पहले अपनी कमियों को हटाओ। अगर कमियां हैं तो हम सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, ये पक्का करो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। कई समझते सेवा में लग जाएंगे तो कमियां निकल जाएंगी, नहीं, उन्हीं कमियों के द्वारा माया पेपर लेती रहेगी। तो बाबा कहते, तुम अपनी कमियों को तो निकालो। अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। कल भी बाबा ने यही शब्द कहा था कि अच्छे बच्चे ज्वेलसी के कारण लून पानी हो जाते। आज भी बाबा ने कहा कि माया एकदम लून पानी कर देती। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी भी याद ही नहीं करते, ज्ञान का गा भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख चाहिए। तपस्वी आत्माएं कैसी होती है, राजयोगी है हम। बाबा ने कहा, हम राज ऋषि हैं। ऋषि अर्थात अंतर्मुखी, सदा सुखी। बाबा कहते ऐसे बन करके हमें दिखाना है। तो इसलिए बाबा कहते, परंतु कईयों की चलन तो ऐसी होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना। अनपढ़ जट माना जिनको बोलने का सलीका ना हो, जिनको चलने का सलीका ना हो, जिनके अंदर मैनर्स ना हो कि बड़े आदमियों के साथ कैसे बात किया जाता है, अदब नहीं जीवन में। उनको बड़े छोटे की कोई रॉयल्टी नहीं है। ऐसे उंगली उठा के बात करेंगे, गलत बात। बाबा कहते हैं ऐसे हम अनपढ़ जट नहीं हैं, हम भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इतने महान उसके बच्चे। तो हमारी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा, थोड़े से पैसे हैं तो उसका भी नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते, अरे हम तो कंगाल हैं। बाबा कहते, थोड़ा बहुत पैसा क्या है, कंगाल है, कुछ नहीं है। माया समझने नहीं देती, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते तो उसमें बड़ा खुश हो जाते। अगर कभी बड़े हमारी महिमा करें तो हमें केवल खुश नहीं हो जाना है, उस महिमा के लायक बन करके दिखाना है। किस कार्य के कारण मेरी महिमा हुई, उस कार्य में मुझे और उन्नति करनी है। तो बाबा ने कहा, थोड़ी सी महिमा में खुश नहीं हो जाना कि बाबा ही महिमा करे फिर बाबा को ही उंगली दिखाने लगो, बाबा महिमा करे फिर बाबा की हिगलानी करने लगो। ऐसा बच्चा नहीं बनना। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़ें,
तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। आज बाबा नशे के लिए कह रहे हैं, किस्म किस्म का डोज देते। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बाबा हम बच्चों को आज दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कोई देवाला निकाला हुआ हो तो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम तो बादशाह हैं। तो बाबा कहते दुनिया में तो हम बिल्कुल कंगाल हो गए थे, और अभी बाबा ने क्या किया, ज्ञान का नशा चढ़ा दिया, अलौकिक नशा चढ़ाया, नारायणी नशा चढ़ाया। तो बाबा कहते ऐसे ही जैसे दीवाला मारने वाले को शराब पिलाओ तो बादशाह समझेगा। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाता है। अब ये तो है रूहानी नशा, इसको भी उतरने नहीं देना है। इसलिए प्रतिदिन मुरली पढ़नी है, प्रतिदिन मुरली सुननी है। प्रतिदिन मुरली सुने बिना हमें कोई भी दिनचर्या का आगे काम नहीं करना है। पक्का करो सभी कि मुरली के बिना हमारी दिनचर्या शुरू नहीं होगी, पक्का वायदा करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते ये चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते बाबा की सेवा में झूठ बोलना, बाबा के यज्ञ के धन की चोरी करना, बाबा के यज्ञ में अपने तन को सफल ना करना, ये सब क्या है, करता है व्यक्ति, मालूम चलता है पर क्या कहा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मालूम होता है कि ये आगे चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा तो बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है, किससे प्यार किया है, हमने भगवान से प्यार किया। तो बाबा कहते हैं लव मैरिज में कितना प्यार होता है, ये है पतियों का पति। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई सबकी, हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है। हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना अच्छा श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा श्रृंगार करते किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। बाबा अकेले नहीं श्रृंगारेगा। कोई ये ना कहे कि ब्रह्मा से हमारा कोई मतलब नहीं, अब तो हम शिव बाबा से ही कनेक्शन रखेंगे, नहीं। बाबा कहते इनके द्वारा श्रृंगार करते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना है जरूर। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्मा कितनी छीछी बन गई है। बाबा कहते कहाँ हमारी आत्मा सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण थी, और कहाँ वो आत्मा आकर के बिल्कुल छीछी बन गई। जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है, उन्हों को बाप आकर चेंज करते, रिज्यूनेट करते। बाबा कहते मैं परिवर्तन करता हूँ। मनुष्य ग्लास चेंज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाबा मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने तो अपने को कितना जल्दी सुधारना है। बाबा कहते पक्का करो, हाँ, बाबा के बने तो कितना जल्दी अपने को सुधारना है। तो रात दिन यही खुशी यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, रात दिन इसी ख्याल में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं पहचानते, वो तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वो सभी तो जैसे गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियाँ लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी रहती हैं। बाबा कहते स्लम एरिया होता है ना, जैसे कितनी गंदगी में रहते हैं, ये फिर बेहद की बात है। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। बाबा कहते जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा, अर्थात वो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा होगी।
तुमको बाप मिला तो फिर क्या, ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। इस बाबा ने कहा कि जब आत्मा पवित्र बनती है तो बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है। बाबा ने कहा इस झुग्गी में, अर्थात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले। तो बाबा कहते हैं ये हमारी झुग्गी है, अर्थात ये शरीर हमारी झोपड़ी के समान है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे आकर बैठे हैं। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर बिल्कुल नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा कहते हैं आज जो काम करना है सो जल्दी करो। कल भी बाबा ने जल्दी कहा, आज भी बाबा कहते हैं जल्दी करो। बाबा ने कहा ना ऐसी मशीन हो जो बस डालें और झट तैयार होकर के निकल आए। तो बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वो दिमाग नहीं है। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर के बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहाँ ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलने चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चों के लिए ऐसी अच्छी फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ जो बच्चे चिंतन मनन कर सके बैठकर। कल्प कल्प बनती है, तुम्हारे ख्यालात तो बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी बाबा ने कहा ख्यालात बड़े रॉयल होने चाहिए, अब बाबा कह रहे बड़े आलीशान होने चाहिए। परंतु अभी वो नशा चढ़ा नहीं है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। माया जैसे दबा कर बैठी है, माया ने दबा दिया। ऐसे किसी को दबा दो तो उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे हैं जिनको जैसे लगता है माया ने दबा दिया है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते, सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। आज बाबा पक्का करा रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले और कर्म में कुछ ना दिखाई दे। रोज हाथ उठाए लक्ष्मी नारायण बनेंगे और मुरली में अटेंशन नहीं है। हाँ तो कैसे। बाबा कहते बातों के पकौड़े नहीं चलेंगे यहाँ पे। जो कहते हो वो करके दिखाना है, गपोड़े नहीं। ये करेंगे ये करेंगे, आज कहते हैं ये करेंगे, कल मौत आया और खत्म। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर कल कल करते रहेंगे तो आगे है ना पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। हे आत्माएं, अर्थात बाबा हमसे कहते कि फिर हम कब करेंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो काल आता नहीं है। वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होता, काल आ ही नहीं सकता। वो तो है ही सुख धाम। सुख धाम में काल के आने का हुक्म नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित होता है। बाबा कहते आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित होता है। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने।
याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा मासी का घर थोड़े ही है कि बस खट से योग लगाए और एक झट से सतयुग में पहुंच गए। ये मासी का घर है। इतना समय ज्ञान योग में चलते चलते माया कब पकड़ लेती है पता ही नहीं चलता। समझते हैं बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बहुत, बाबा कहते गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। अननोन वॉरियर्स और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा भी नाम है वॉरियर्स। बाबा कहते हैं हम सब सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना, ये हमारी सेना का नाम है। तो बाबा कहते हैं वो नाम भी पता होना चाहिए ना, और तो सबके नाम रजिस्टर में है। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता ही नहीं, तुम विश्व पर विजय पा रहे हो। माया को वश में करने के लिए तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो, इसमें हाथ पांव कुछ भी चलाने की दरकार नहीं। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई भी करो। बाबा ने कहा चलते फिरते याद भी करो पढ़ाई भी करो, दोनों काम कर सकते हैं ना। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए हैं, क्या थे क्या बन गए। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण थे, मनुष्य बने, मनुष्य होकर के भी जानवर बने, जानवर से भी बदतर बने, और फिर हम बाबा कहते बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि कितना सहज युक्ति बताते हैं, कहाँ भी रहते याद करो तो जंग उतर जाए। कल्प कल्प ये युक्ति देते रहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाएगा। बाबा ने आज कितनी अच्छी युक्ति बताई है कि स्नान करने भी जाते हैं तो बुद्धि में हो कि ये पानी से ये स्नान हो रहा है, शरीर धुल रहा है, और उस समय हम योग स्नान भी करते रहें तो आत्मा की मैल भी उतर जाएगी। आत्मा को कोई तिलक थोड़ी लगाना होता है, ये तो सब भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं। अगर किसी का संस्कार है तो भले वो लगाएं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति ऊंची होती जाएगी तो बाबा कहते हैं प्रतिदिन आत्म अभिमानी स्थिति का तिलक लगाओ। स्थूल तिलक तो लगाया नहीं लगाया वो तो अलग बात है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात अपने को आत्मा अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा कि पाई पैसे का यहाँ खर्चा नहीं है। ज्ञान मार्ग में कोई चीज़ का बाबा कहते खर्चा नहीं, घर बैठे याद करते रहो। कितना सहज है, वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा तो ऐसे ही होता है ना, टीचर को भी याद तो जरूर करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं, तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त में देते, शो करने की दरकार नहीं, परंतु आजकल कितना शो करते हैं। कन्या को क्या क्या दिए, लिस्ट बना के सारा सामान लगा के एकदम सामने की जो आ रहे हैं उनको दिखाई दे, यह है दिखावा। पहले क्या होता था, दान गुप्त दिया जाता है, कन्या का भी दान करते थे, कन्या को जो सामान दिए वो भी गुप्त देते थे, लेकिन अभी तो दिखावा। इसलिए बाबा कहते शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है ना गुप्त दान, शिव बाबा भी गुप्त है, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, इसलिए बाबा ने भंडारी रखी है। आप भंडारी में डालो, परंतु जिसको अहंकार है कि सब देखें वो नहीं डालेगा। उसको रहेगा कि मैं सबके सामने दूँ, पूरी कोशिश करेगा कि सबको दिखाई दे। एक बार एक सेंटर पे थे, वहाँ एक भाई था, वो जब भी भंडारी में भी पैसा डालता था ना तो वो ऐसे समय पे डालता था जो सब रहे, और एक एक नोट ऐसे गिन गिन के डाले, ऐसे डाले जैसे दिखाई दे सबको।
और बाबा कहते हैं ऐसा दिखावे से क्या मिला, प्राप्ति क्या होगी? गुप्त दान महापुण्य, दिखावा तुरंत खत्म, तो कहाँ से पुण्य रह जाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब है गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा तुमको दहेज मिलता है। खुशी होनी चाहिए, श्रृंगार भी इतना ऊंचा है और दहेज भी इतना गुप्त, इतना अच्छा है। बाप कैसे युक्ति से देते, किसको पता ही नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा कहते यहाँ बर्थ नॉट ए पेनी है, वहाँ बर्थ पाउंड बन जाएंगे। यहाँ बेगर, वहाँ प्रिंस बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी, फर्क तो जरूर होगा। ये भी अभी तुम समझते हो, माया सबको उल्टा लटका देती है। तो अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए। किस चीज़ का हौसला? कि हम बाबा को याद करें, याद से हम प्राप्तियां करें। परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का है, भाई का है या बाप का है, इसी में मूझते रहते हैं। बाबा कहते अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो। देने वाला कौन है? किसने निमित्त बनाया? हाँ, किसने बिठाया इस गद्दी पर? जब दे रहा है तो बाबा कहते शिव बाबा दे या ब्रह्मा बाबा दे या निमित्त दे, कोई भी दे, डायरेक्शन है। अगर हम उस पर अमल करते हैं तो बाबा कहते कुछ गलत भी आपको लगेगा ना, तो उस गलत को भी सही करने वाला वो बाबा बैठा है। उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण विश्वास। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे, लेकिन अगर अपना अभिमान रहेगा ना तो बाबा नहीं कराएगा, फिर भूल भूल ही रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने अभिमान को त्याग कर जो बाबा कहे दिल से स्वीकार है, सच्ची सच्ची श्रीमत पर चलने वाले बन जाए। बाबा ने कहा तुम, इनकी ताकत तो है ना, तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठा है? ब्रह्मा के सिर पर अर्थात मस्तक पर कौन विराजमान है? एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। दुनिया वाले क्या जाने कि कैसे शिव बाबा की याद में बनाना है। बाबा कहते अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भली स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ तो कुछ नहीं समझते। वो ब्राह्मण लोग तो क्या करेंगे, करने भी बैठेंगे भोजन, थाली लेके बैठेंगे, कितने लंबे लंबे श्लोक बोलते हैं। बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हमारे साधारण बाबा के बच्चे, क्या वो याद कर सकेंगे इतने श्लोक? हाँ, भले कोई बहुत मेहनत करे तो याद भी हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो शिव बाबा की याद में बनाया, प्यार से बाबा के भोग लगाया और फिर बाबा के साथ बैठ के खाया। बाबा कहते यही केवल एक नियम है। तो बाबा कहते जो महिमा भी करते समझते कुछ नहीं है। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी है ना, वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति नहीं होती है। ये भी किसको पता नहीं भक्ति क्या चीज है। बाबा कहते भक्ति ज्ञान और वैराग्य। फिर बाबा कहते हैं यही भक्ति है जिसमें रात होती है और रात में दर दर धक्के खाते रहते हैं। तो अभी तुम समझ गए हो कि तुमको धक्का खाने की दरकार नहीं है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है सहज। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, अर्थात बाबा जिसे गोद में बिठा के ले जाए गुलगुल फूल जैसा बनते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा,
अपनी खुशी का पारावार नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सदा फखुर रहे, सदा फखुर अर्थात नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। सदा फखुर रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाह्यात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। बाह्यात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरी पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। आज बाबा कह रहे हैं कि सेवा तो करनी है पर रॉयल्टी से, ख्याल तो रखने हैं पर रॉयल आलीशान। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। अपना शो नहीं करना है। अपना शो नहीं करना है। वरदान दिया आज बाबा ने, निमित्त कोई भी सेवा करते, निमित्त कोई भी सेवा करते, बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते, बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। डिटेल है, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है आज का, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। विशेष बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हद के संसार की बाह्यात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। फिर आज का अव्यक्त इशारे का पॉइंट है 27 नंबर का, साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई है तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों को प्योरिटी की राखी बांधते हो, ऐसे स्वयं भी साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। ये थे आज प्यारे बाबा के
महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखी बनने के लिए कहा और बाह्यात बातों में, बाह्यात के बाबा ने कहा कीचड़ पट्टी वाले ख्यालातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। और आज तो बाबा ने साक्षी स्थिति के लिए पक्का करा दिया व्यक्त इशारे में कि जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। इतनी प्यारी मुरली बाबा ने सुनाई, हम बच्चों ने सुना, भरपूर हुए। अभी दिल से 2 मिनट बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।